सीताराम जय जय। आप थोड़ा सा ये आयोजन हम लोग पिछले 16 वर्ष से कर रहे हैं। ये 17 वर्ष है। अभी भाग्य का विषय है कि हमारे साथ गौ माता का पूजन और भगवान शिव शंकर अभिनंदन करें। इसके बाद हम आशीर्वाद ग्रहण करेंगे। हमारे बीच में महंत अनिल आनंद जी भी उपस्थित हैं। मैं उनका भी ट्रस्ट की ओर से अभिनंदन। गौ संरक्षण केंद्र के संरक्षक और ये जो गौशाला की भव्यता आप देख रहे हैं उसका भी अभिनंदन करते हैं। मेरे अग्रज और आज शायद प्रति अभिनंदन करते हैं, स्वागत करते हैं। इसके साथ ही गोल्डन जी हैं, विवेक जी, सक्सेना जी, अब सभी मिलावट वाला आ रहा है। मैं आदरणीय रघुनंदन जी शर्मा से पुष्पारों से स्वागत करें, शाल श्रीफल से सम्मान करें और आप सभी से मैं निवेदन करूंगा कि आप सभी करतल ध्वनि से उनका ये थोड़ा मोबाइल महाराज हमारे बीच उपस्थित आदरणीय महंत अनिल आनंद जी का भी गौशाला के संरक्षक रघुनंदन जी अभिनंदन स्वागत कर रहे हैं। आप सभी करतल ध्वनि से उनको स्वागत करें। विवेक जी कृपया यहाँ पधारे। गौशाला की तरफ से हमारे परिवार की तरफ 40 साल से भी अधिक समय पूर्व ब्रजमोहन रामकली गौ संरक्षण केंद्र की स्थापना स्वर्गीय ब्रजमोहन जी के सुपुत्र श्री प्रहलाद दास जी मंगल ने की थी। माता और पिता की स्मृति में उनको सम्मान प्रदान करने का इससे बड़ा और कोई दूसरा उदाहरण हमको देखने को नहीं मिलेगा कि प्रहलाद दास जी ने अपने जीवन का अधिकांश समय इस गौ सेवा में लगा करके इस गौशाला को विशाल रूप दिया है। मुझे आज अच्छा नहीं लग रहा है। बहुत ज्यादा अस्वस्थ होने के कारण प्रहलाद दास जी अभी हमारे बीच में नहीं आ पाए हैं। उनके दोनों पुत्रों ने कहा कि आपकी जिम्मेदारी हम दोनों संभालेंगे। आप अभी इतने अस्वस्थ हैं कि इस स्थिति में आप जा नहीं सकते। प्रहलाद दास जी ने इस गौ संरक्षण केंद्र के विकास के लिए, स्थापना के लिए बहुत लंबा संघर्ष किया है, काम किया है, परिश्रम किया है। मैं लंबे इतिहास में नहीं जाना चाहता, लेकिन सूखी सेवनिया पर एक छोटा सा उन्होंने केंद्र प्रारंभ किया। लेकिन सूखी है वो सेवनिया, तो वहां गौ माता को पानी कहां से उपलब्ध हो पीने का। और इसलिए फिर यह विचार किया कि कहीं जल के किनारे गौ संरक्षण केंद्र प्रारंभ किया जाए। और ये सम्राट अशोक सागर बांध, जिसे ये पागल भोपाली हलाली डैम कहते हैं, माफ करना मैं थोड़ा सा बोलने में ऐसे ही साफ गोई करता हूं। ये सम्राट अशोक सागर बांध के किनारे यहां पर थोड़े से टीन टप्पर लगा करके एक चौकीदार को रखा
और 50 गायें यहां रखी। 8 दिन बाद वन विभाग के अधिकारी डंडे लेकर आ गए, खाली करो, ये वन विभाग की जमीन है, यहां नहीं रहने देंगे। अरे गौ माता है, बोले हमारी गौ माता नहीं होती है। अब वन विभाग के कर्मचारी होते हुए भी वो अपने गौ माता को माता नहीं मानी। मेरे तक बात पहुंची। तत्कालीन वन मंत्री निर्भय सिंह पटेल, उनसे मैंने आग्रह किया कि वन भूमि में हम गौ सेवा केंद्र स्थापित करना चाहते हैं, कृपया आप सहयोग करें। और उन्होंने कहा मैं स्वयं प्रत्यक्ष चलूंगा और आपको वन विभाग की भूमि चाहिए तो आज से ही स्वीकृत, उसके लिए लड़ते रहे। यहां आए, जंगल था, छोटे से स्थान पर कांटे की बागड़ लगा करके गायों को रखा हुआ था। उन्होंने तत्काल वन विभाग के अधिकारियों को निर्देश दिया कि ये भूमि इस गौ सेवा केंद्र को जाना चाहिए, उनके नाम कर दी जाए और उनको कब्जा दे दिया जाए। वन विभाग के अधिकारी ने वहां तो कुछ नहीं बोला, लेकिन मुझे बुला करके कहा कि हम कब्जा भी नहीं दे सकते और वन भूमि देने का अधिकार हमारा नहीं है, ये दिल्ली की केंद्र सरकार का अधिकार है। निर्भय सिंह जी पटेल साहब को मैंने निवेदन किया कि वो तो कह रहे हैं कि आपका अधिकार ही नहीं है, आप कैसे दे सकते हैं। वो स्वयं दिल्ली चले, हमारे साथ गए, बैठे और वहां वन विभाग के अधिकारियों से इस भूमि का पट्टा प्राप्त करने के लिए आग्रह किया। उन्होंने कहा कि हम राज्य सरकार को दे देंगे, राज्य सरकार जिसको देना चाहती है। मैंने कहा 1 एकड़ मांग लेना, क्योंकि उस समय तो आधे एकड़ से भी कम में हमने बागड़ लगाई थी। लेकिन मेरे 1 एकड़ को वन मंत्री जी ने 1 हेक्टर सुना और उन्होंने वहां के सेक्रेटरी को, केंद्र के, दिल्ली के, कहा कि 1 हेक्टर जमीन चाहिए, इससे कम में काम नहीं चलेगा। उसने कहा कि ठीक है साहब, 1 हेक्टर ही दी। और इस प्रकार से ये भूमि प्राप्त हुई। फिर हमने पीने के पानी के लिए यहां व्यवस्था की तो सिंचाई विभाग के लोगों ने कहा आप पानी नहीं ले सकते। उस समय के शीतला सहाय सिंचाई मंत्री थे, उनको यहां लाए और उनको ये गौशाला बताई। उन्होंने संबंधित इंजीनियर को कहा कि पाइपलाइन अपने यहां से डलेगी और गौ माता के इस हौद में पानी गिर जाएगा और जल उनको पिलाने की व्यवस्था हम करेंगे। ये व्यवस्थाएं ऐसी होती गई। फिर एनिमल बोर्ड, जो केंद्र का, सेंट्रल का एनिमल बोर्ड है, उन्होंने मान्यता भी दी। फिर ये बहुत लंबी कहानियां हैं, मैं उसमें नहीं जाना चाहता। लेकिन प्रदीप जी स्वदेश जी का पूजन करें, उनका स्वागत करें, वंदन करें, अभिनंदन करें। और गौशाला के भाई साहब मना कर रहे हैं, मैं नहीं करा। सोच रही हूँ खाने मिल रहा है, ये मिलेगा। आप कल्पना नहीं कर सकते कि आधी आधी रात को वो व्यक्ति यहां से गया है। घास की व्यवस्था करना है, पानी आ गया, शेड बनवाना है, खड़े रह करके गिरते पानी में, कड़ी धूप में शेड बनवाए। और ये जितने शेड दिख रहे हैं वो प्रहलाद मंगल जी की ही निष्ठा का और गौ सेवा का प्रतीक है। वो चिंतित थे कि मेरे इस काम को कौन संभालेगा, कौन आगे बढ़ाएगा। लेकिन ईश्वर सारी व्यवस्था करता है और ईश्वर ने बड़े ही आमोद के साथ प्रमोद को दे दिया। सचिव के रूप में प्रमोद ने ये जिम्मेदारी संभाली और जिस दिन से ये दायित्व संभाला
प्रमोद नेमा बड़ी निष्ठा से काम कर रहे हैं और इस गौशाला के विकास में वो पूरी तन्मयता से लगे हुए हैं और वो उनको आश्वस्त करते हैं कि आपसे जितना बने आप करो। अब मैं काय के लिए हूं, मैं करने को तैयार हूं। मैं प्रमोद को भी इस निष्ठा के लिए हेलो, अरे ये कह रहा हूँ, अरे बोल ना। असल में इसी रास्ते से जाती है, वो रास्ता उनका गाय भेज नहीं खिला देंगे इनको और बुला दो। हाँ वो क्या हो रहा वो नहीं खा रही है। अच्छा भैया, अच्छा भैया, पीछे आ जाओ, सब लोग पीछे आ जाओ।
नहीं हो गई लगता है। अशोक नेमा सुजालपुर से। आप यहाँ आए हैं और आपने भी गायों की सेवा की है, उनको कराई, क्या कुछ आज? मुझे बहुत अच्छा लगा और बिल्कुल आत्मा मेरी गदगद हो गई देख करके कि इतनी गौए और इतनी सेवा अपन अपने घर पे नहीं कर पाते। आज यहाँ आकर के पितृपक्ष में इन सबको गौरास खिलाया, इतने सब लोग पधारे, इसके लिए बहुत बहुत सभी को धन्यवाद। और पितृपक्ष में ये काम सभी को करना चाहिए। संतोष कुमार मालवी है। संतोष जी, आप भी पहुँचे हैं, क्या कहेंगे? यहाँ सर पितृपक्ष में गौ माता को गोग्रास खिलाने का बहुत, हम हिंदू धर्म में, सनातन धर्म में इसकी मान्यता है कि यह सही पुण्य कार्य है। वो यही है कि निर्जीव प्राणियों की रक्षा कैसे हो, उनकी देखरेख कैसे हो। इसलिए हर साल हम गौशाला में आते हैं और हमसे जो भी बनता है वो हम करते हैं। सर, आज जो है गौशाला में आयोजन किया गया है, बड़ी संख्या में लोग पहुंचे हैं। देखिए, श्राद्ध पक्ष में किसी भी पुण्य कर्म का और महत्व अधिक बढ़ जाता है और इसलिए प्रतिवर्ष हम गौ माता की श्राद्ध पक्ष में सेवा का आयोजन यहाँ करते हैं। पिछले 45 वर्षों से अधिक समय से गौ सेवा में गौ भक्त लगे रहे हैं। उन सब लोगों के सहयोग से ये गौशाला संचालित हो रही है। शासन का भी इसमें सहयोग प्राप्त होता है। केंद्र सरकार द्वारा गठित एनिमल वेलफेयर बोर्ड से भी हमको सहयोग प्राप्त होता है। सरकार के पशुपालन विभाग से भी सहयोग प्राप्त होता है और जो गाय के प्रति श्रद्धा रखते हैं उन सब लोगों से भी। लेकिन ये सब करने के अलावा जो प्रत्यक्ष परिश्रम होता है वो तो इस गौशाला की समिति के लोगों के द्वारा ही होता है। वे ही लोग यहाँ निरंतर आते हैं, परिश्रम करते हैं, समय देते हैं, दिन भर यहाँ लगाते हैं, आधी आधी रात तक यहाँ पर व्यवस्था देखते हैं। गाय समय पर गायों के चारे की व्यवस्था करनी पड़ती है, भूसे की व्यवस्था करनी पड़ती है और गोदामों में बरसात के पहले पर्याप्त भूसे की व्यवस्था करना आदि कार्य करना पड़ता है। तो ये सब करते करते 30-40 वर्ष हो गए हैं और ये गौशाला एक बृहद रूप ले चुकी है। आज यहाँ पर 1500 से अधिक गौ माताएं हैं और उनकी सेवा का आनंद गौ सेवक प्राप्त करते हैं। पंडित जी, आप यहाँ पहुँचे हैं, देख रहे हैं गायों को भी भोजन कराया जा रहा है, क्या कहेंगे आज के पावन दिन पर? देखिए, जो ब्रजमोहन रामकली गौशाला है ये पिछले 40 वर्षों से चल रही है और सभी के सहयोग से चल रही है और यहाँ कम से कम 1600 गायें हैं। और आज ये जो कार्यक्रम रखा गया है ये गौ भोज है, गायों का भंडारा अगर हम कहें। और इसके पीछे की भावना बहुत अच्छी है कि सनातन धर्म में हम अपने पितरों की पूजा करते हैं और मानते हैं कि उनके आशीर्वाद से ही हम फलीभूत होते हैं। तो जो गौ सेवा है, आज के दिन गौ को गौग्रास देना, गुड़ देना, खीर खिलाना, ये पितरों के लिए तृप्ति का कारण माना जाता है। तो ये आज बहुत सुंदर आयोजन है और आयोजक जो प्रमोद नेमा जी हैं उनको बहुत बहुत साधुवाद है इस कार्यक्रम के लिए कि आज यहाँ सब लोग इकट्ठे हुए और गौ माता का स्पर्श किया, गौ माता को गौग्रास खिलाया। तो बहुत अच्छी अनुभूति और मन में प्रसन्न